हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स। आज हम एक लास्ट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं प्लेन मिरर का, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स, जैसे मान लो ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इमेज है। ऑब्जेक्ट अगर डी डिस्टेंस पे तो इमेज भी डी डिस्टेंस पे है। अगर ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस मूव कर गया, मतलब अब चल के यहाँ पे आ गया, तो मिरर से कितना डिस्टेंस बचा? परपेंडिकुलर डी माइनस एक्स। तो इमेज भी कितने डिस्टेंस पे फॉर्म होगी? डी माइनस एक्स। तो मतलब इमेज ने भी कितना डिस्टेंस चला है? एक्स। तो अगर ऑब्जेक्ट राइट में एक्स डिस्टेंस गया, इमेज लेफ्ट साइड में एक्स डिस्टेंस। तो अगर ये 4 मीटर आगे जा रहा है 1 सेकंड में, ये 4 मीटर पीछे जाएगा 1 सेकंड में, तो इसकी वेलोसिटी अगर 4 मीटर पर सेकंड है राइट साइड, इसकी 4 मीटर पर सेकंड होगी लेफ्ट साइड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, बट ये परपेंडिकुलर टू मिरर है, ठीक है। पैरेलल टू मिरर के केसेस बाद में देखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड केस, अगर ऑब्जेक्ट फिक्स है, मिरर मूव करे, ठीक है, परपेंडिकुलरली, तो मान लो ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे, इमेज तुम्हारा डी डिस्टेंस पे फॉर्म हो गया। अगर मिरर चल के यहां से एक्स डिस्टेंस चल के यहां पे आ गया, ठीक है, ये मान लो मिरर यहां पे आ चुका है, तो ऑब्जेक्ट से कितना डिस्टेंस बचा? d माइनस एक्स। तो इमेज भी होगा जो फॉर्म, वो d माइनस एक्स पे होगा, बट मिरर से d माइनस एक्स पे है, तो मिरर ही आगे आ चुका है। तो पहले दोनों में डिस्टेंस कितना था? 2d। अब ऑब्जेक्ट और जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसमें डिस्टेंस कितना है? 2d माइनस 2x। तो मतलब इमेज ने कितना चला होगा? 2x। तो अगर मिरर लेफ्ट साइड में x डिस्टेंस जा रहा है, तो इमेज भी सेम डायरेक्शन में 2x जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज प्लस 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। अब नेक्स्ट केस, अगर दोनों ही मूव करें, इमेज, अगर तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है तो इमेज भी मूव कर और मिरर भी मूव कर रहा है, तो ये जो फॉर्मूला है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज, क्या लिख दो सीधा, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की वजह से, प्लस 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर। मैं ना एक वीएम इधर लेके जा रहा हूं, देखो ये क्या हो गया, वीओ माइनस वीएम, ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो हमें ना ये फॉर्मूला ऐसे याद नहीं करना। क्या करना? पहला फॉर्मूला याद रहेगा ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बस ये क्या कर देना? विद रिस्पेक्ट टू मिरर कर देना। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। जैसे इसका एग्जांपल ट्राई करते हैं। ऑब्जेक्ट जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से राइट में, और मिरर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट में। हमें फाइंड करना वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो विदाउट फॉर्मूला कर रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट राइट में जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड, तो इमेज उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा विद सेम स्पीड, ठीक है। और अगर मिरर जा रहा है लेफ्ट साइड में 2 मीटर पर सेकंड, इमेज इसके ट्वाइस स्पीड से जाएगा सेम डायरेक्शन में। तो ऑब्जेक्ट की वजह से ये इमेज, तो नेट स्पीड कितना हो गया इमेज का? 5 मीटर पर सेकंड, या -5 लिखना, माइनस लिख लो, कि लेफ्ट साइड में जा रहा है। इस फॉर्मूला से यूज करो, इससे भी तुम्हारा सेम आंसर आएगा। माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना? +1, प्लस 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, इट इज -2, तो कितना आ गया? -5। मैं डायरेक्टली कर लेता हूं ये। अगर ऑब्जेक्ट राइट में जा रहा है 1 से, तो इमेज कितने में जाएगा? लेफ्ट साइड में 1 मीटर पर सेकेंड। मिरर राइट में जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इसकी वजह से जो इमेज है सेम डायरेक्शन में जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो नेट वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ गया? इट इज 3 मीटर पर सेकेंड इन राइट डायरेक्शन। फॉर्मूला से करना, फॉर्मूला से करो, मुझे विदाउट फॉर्मूला इजी लगता है। नेक्स्ट, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द मिरर, अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द मिरर मूव करे, तो जैसे यहां पे चला गया x डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो अभी भी सेम ही है, तो जो इसकी इमेज आएगी वो यहां पे आएगी। तो इमेज भी कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है? x, और सेम डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट
ये कौन सी डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में। तो ये वाला जो फॉर्मूला था ना, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था। पैरेलल डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी क्या होता है, सेम, डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी। और अगर तुम्हारे पास मिरर मूव करे पैरेलल टू द मिरर, मिरर है वो पैरेलल टू द मिरर ही, उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल ही है। तो हमें फाइंड करना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। जैसे अगर मिरर यहाँ पे है, यहाँ की बजाय अगर मिरर यहाँ पे भी हो, तो मैंने ये बताया था ना कि मिरर को पूरा करना है हमें। अगर मिरर को एक्सटेंड करो, पैरेलल ही चल रहा है ना, तो ये लाइन तो सेम ही रहेगी, तो इमेज तुम्हारा मूव ही नहीं करेगा। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 0। मिरर ऐसे अगर वो चल के ऊपर भी चला गया, तो ये लाइन तो मैंने कैसे बताया था, अगर मिरर यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, उस लाइन को हमें एक्सटेंड करना होता है, तो ये लाइन तो सेम ही रह रही है अगर मिरर पैरेलली मूव कर रहा है खुद के। तो इस केस में तुम्हारा इमेज मूव ही नहीं करेगा। अब जैसे ये केस देखो, एक क्वेश्चन है, हमें फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। एक तरीका तो ये है, मिरर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ढूंढो। ये 60 डिग्री है, इधर आएगा 10 sin 60, कितना हो जाएगा 5√3, और इधर आएगा 5। ये वेलोसिटी हो गया परपेंडिकुलर टू मिरर, तो वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। और पैरेलल टू मिरर दोनों का वेलोसिटी क्या रहता है, सेम। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -5√3 आई कैप प्लस 5j कैप। ऑब्जेक्ट का कितना वेलोसिटी था, 5√3 आई कैप प्लस 5j कैप। परपेंडिकुलर वाला तो सेम आ गया, जो सॉरी पैरेलल टू द मिरर, मिरर ना j के अलोंग है, तो पैरेलल टू द मिरर तो सेम आ गया, परपेंडिकुलर टू मिरर उसका बस साइन हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। दूसरा पॉइंट ये देखो, इसकी नेट स्पीड कितनी आ रही है, इसका निकालना 10 ही आ रही है, और ये एंगल फाइंड करना, ये एंगल कितना है देखना, tan थीटा कितना आ रहा है, tan थीटा इज, ये 5√3 है, ये भी 5√3, तो tan थीटा इज 5√3/5, मतलब 60 डिग्री। तो मिरर से जितने एंगल पे, मान लो 60 डिग्री लाइन है, तो यहाँ से ना एक मिरर पे इस साइड भी 60 डिग्री लाइन बना दो, और उसी डायरेक्शन में सेम स्पीड से तुम्हारा ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। एक सेकंड मेथड ये भी होता है इस क्वेश्चन को करने का। तो इसी कंसेप्ट पे अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक ऑब्जेक्ट है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करना है। ये एंगल बताओ, देखो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल है कितना 60, ये एंगल होगा 30 डिग्री। तो यहां से 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, तो मैंने अभी जैसे क्वेश्चन में बताया था, तो मिरर से अगर 30 डिग्री पे है, तो जो इसकी इमेज है वो भी मिरर से कितनी एंगल पे आएगी 30, और सेम स्पीड से आ रहा होगा। तो इसका हमें वेलोसिटी बताना है, ठीक है, आई कैप जे कैप में। ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। इससे मुझे क्या समझ आ रहा है कि भाई इसका जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन बता दो मुझे कि हॉरिजॉन्टल से इसकी कितनी डायरेक्शन है, कितना एंगल है। ये भी कितना होगा तुम्हारे पास 30 मीटर पर 30 डिग्री, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये कितना एंगल है 30 डिग्री। अब मुझे इसको बस वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करके बता दो। ये 10, ये 30 है, ये भी 30 होगा। क्या कंपोनेंट्स आ रहे हैं, 10 cos 30, 10 sin 30। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -5√3 आई कैप -5j कैप। नेक्स्ट इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द टू मिरर्स। दोनों मिरर्स ने जो इमेजेस फॉर्म करें उसमें हमें रिलेटिव वेलोसिटी बताना है। जैसे ये वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है, तो इमेज की वेलोसिटी भी सेम ही आ जाएगी। तो फर्स्ट केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज 1 इज v आई कैप। सेकेंड केस, इस केस में ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो मिरर से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। जैसे ये मिरर है, ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, तो मिरर से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा,
तो इमेज भी सेम स्पीड से आएगा मिरर से कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल। तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल हो गया, ये एंगल बन गया 180 माइनस 2 थीटा। तो इस डायरेक्शन में तुम्हारी वेलोसिटी आ रही है, ठीक है, और ये एंगल है 180 माइनस 2 थीटा, या ये एंगल कितना है, ये एंगल, ये भी कितना है 180 माइनस 2 थीटा। तो इसके क्या कंपोनेंट आएंगे, तो इस तरफ आएगा v cos 180 माइनस 2 थीटा, और एक इस तरफ आएगा v sin 180 माइनस 2 थीटा। तो इसकी जो वेलोसिटी है cos 180 माइनस 2 थीटा, ये होता है माइनस cos 2 थीटा, और किस तरफ है माइनस आई कैप। तो दिस आई कैप, दिस v cos 180 माइनस 2 थीटा इन माइनस आई कैप प्लस v sin 180 माइनस 2 थीटा इन प्लस जे कैप। cos 180 माइनस 2 थीटा ये होता है माइनस cos 2 थीटा, तो हो जाएगा प्लस v cos 2 थीटा आई कैप प्लस v sin 2 थीटा जे कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज 2। अब इनका रिलेटिव वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसका देखो, इसी कंसेप्ट का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 1 के कैप, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज माइनस 1 आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप, मिरर इज लाइंग इन वाई जेड प्लेन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। हो सकता है किसी को करो, ट्राई करो, हो सकता है तुम्हारा आंसर गलत आ रहा हो, फिर मैं तुम्हें लास्ट में समझाऊंगा, तुम कहोगे यार ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। मिरर कहाँ लाई कर रहा है, वाई जेड प्लेन में, ठीक है, ऐसे वाई जेड प्लेन में, परपेंडिकुलर टू मिरर है एक्स डायरेक्शन। तो अगर तुम्हारा कोई y और j में y और z में, मतलब j और k में कोई कंपोनेंट है दैट इज पैरेलल टू द मिरर, एंड अगर कोई i में कंपोनेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 आई कैप 3 जे कैप 1 के कैप। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू मिरर is 4 I cap. Velocity of object parallel to mirror is 3 J cap plus 1 K cap. ऐसी velocity of mirror perpendicular to mirror, पर velocity of mirror perpendicular to mirror ये कितना है माइनस 1 I cap. Velocity of mirror parallel to mirror is 2 J cap plus 3 K cap. अब लिखना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या था, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 4 आई कैप, इसकी वजह से क्या आएगा इमेज का माइनस 4 आई कैप। मिरर का कितना है माइनस 1 आई कैप परपेंडिकुलर टू मिरर, इमेज का होगा इसके ट्वाइस सेम डायरेक्शन में, तो माइनस 2 जे कैप। देखो ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है परपेंडिकुलर टू मिरर 4 आई कैप, इमेज का माइनस 4 आई कैप। मिरर का परपेंडिकुलर टू ऑब्जेक्ट कितना, सॉरी मिरर का परपेंडिकुलर टू मिरर इज माइनस 1 आई कैप, तो इमेज का क्या होगा इसका ट्वाइस सेम डायरेक्शन में माइनस 2 जे कैप। अब निकालते हैं पैरेलल टू मिरर। ऑब्जेक्ट की वजह से जो पैरेलल होता है इमेज का पैरेलल सेम आता है, और मिरर के पैरेलल डायरेक्शन की वजह से इमेज पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। तो क्या आंसर आ गया माइनस 6 जे कैप प्लस माइनस 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 1 के कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। नेक्स्ट ये ना ओलंपियड का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और 3 मिरर्स हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, हमें नंबर ऑफ इमेजेस बताने हैं, ठीक है। उससे पहले हम ट्राई करते हैं कि अगर ये सिर्फ 2 मिरर होते और ये 60 डिग्री एंगल होता तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस आते, कितने नंबर ऑफ इमेजेस आने थे। कैसे करते, 360 बाय, पहले मैं n निकालता, 360 बाय 60, ये कितना आता 6, इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेस आते 5। देखो पहले ही इससे मान लो अगर मैंने सिमेट्रिकली रख रखा है ये 30 और 30 पे, पहली जो इमेज आती ये r डिस्टेंस पे आती,
तो क्या है ना, एक सर्कल, ये ना जो सारी इमेजेस आएंगी एक सर्कल पे आएंगी, क्योंकि सारी इमेजेस इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे होंगी, आर पे। ये 30 पे है, तो जो तुम्हारी पहली इमेज आएगी वो 30 नीचे आएगी, तो मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज में टोटल कितना एंगल हो गया, 60। ऐसी जो सेकंड इमेज है वो यहाँ से 30 पे आएगी, तो इसमें और इसमें कितना एंगल हो गया, 60। अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ऐसे ना जब सारे केसेस बनाओगे तुम लोग, जैसे वो मैंने सिखाया था ना कि ये m1, ये m2, ये थीटा, m1 से कितने पे है, 30, ये 30, ठीक है, नेक्स्ट 60 ऐड कर दिया, 90 और 90। तो देखो यहाँ से m1 से 90, मतलब यहाँ पे, यहाँ से टोटल 90, मतलब यहाँ से टोटल 60, ऐसे ही यहाँ से 90, मतलब इससे 60, फिर इसमें 60 ऐड करोगे 150 और 150, और ये आखिरी इमेज कोइंसाइड करेगी यहाँ से 150, ठीक है, ये 90 प्लस ये यहाँ से 150, 30 प्लस 60 प्लस ये ना 60 और आगे आएगा, और यहाँ से भी वही सेम, ये आखिरी इमेज कोइंसाइड करेगी। सारे के सारे जो इमेजेस है ना, जैसे ये 60 पे, फिर 60 पे, फिर ये ऑब्जेक्ट के साथ 60, तो एक सर्कल बन रहा है। अगर तुमने सिमेट्रिकली रखा है तो ये सर्कल बनता है, तो सारे इमेजेस होते हैं ना वो सेम सेम एंगल पे आते हैं। तो कितने इमेजेस आगे देखो, 5 इमेजेस आगे एक ऑब्जेक्ट हो गए। अगर तुमने सिमेट्रिकली रखा है तो यहाँ पे अगर रखोगे एक ऐसे ना सर्कल बनेगा, उस पे सारे के सारे इमेजेस आएंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सर्कम सेंटर, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हमें नंबर ऑफ इमेजेस बताने हैं। तो यहां से आने चाहिए 5 इमेजेस, इन दोनों मिरर्स के कॉम्बिनेशन से भी कितने आने चाहिए, 5 इमेजेस, और इस सर्कल पे लाई करेंगे, और इन दोनों मिरर्स के कॉम्बिनेशन से भी कितने आने चाहिए, 5 इमेजेस, ठीक है। बट एक केस देखना, ये 30, ये 30, ये जो इमेज है ना, एक इमेज ये, एक इमेज ये, एक इमेज ये एक एक इमेज इन दोनों का कोइंसाइड कर रहा है, एक इन दोनों का, एक इन दोनों का, तो ये एक ही इमेज है। तो 3 इमेजेस जो भी तुम्हारी बनी, जितनी टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, उससे 3 इमेजेस कम कर देना, क्योंकि 3 इमेजेस कोइंसाइड कर रही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 1 से होता, अगर ये 2 मिरर्स का कॉम्बिनेशन होता, कितने आने थे, 5। ये ऐसे तुम्हारे पास कितने केसेस बन गए, 3 केसेस बन गए, तो आगे 15 माइनस 3 इमेजेस कोइंसाइड कर रही हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस आ गए 12। दिस इज द आंसर। अब लास्ट इसका, मैंने तुम्हें बताया था कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे इस पे, जो मैंने पहले छुड़ा दिए थे। मैंने बोला था लेक्चर के प्लेन मिरर के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये 3 वो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिरर तुम्हें गिवन है, एक रे आ रहा है, ठीक है, साइड में स्क्रीन है, तो यहाँ से एक रे आया, इस पॉइंट पे जाके उसका कुछ ब्राइट स्पॉट फॉर्म हो गया। अब मैं मिरर को घुमाने लग गया, मिरर को घुमाऊंगा, नॉर्मल घूमेगा, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज होगा, ये ना रे नीचे की तरफ मूव करता है, ये पॉइंट मूव करेगा। तो क्वेश्चन क्या है, फिगर शोज अ प्लेन मिरर हिंज्ड एट पॉइंट ओ पॉइंट पे हिंज कर दिया, और इसको ना क्या कह रहे हैं, द पॉइंट ओ इज एट अ डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द लार्ज स्क्रीन, ठीक है, अ बीम ऑफ लाइट मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ एक बीम आ रही है, इज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर एट ओ, ठीक है, यहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, सो दैट अ ब्राइट स्पॉट पी इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन एट दिस इंस्टेंट, थीटा इज 30 डिग्री, फाइंड द स्पीड ऑफ द पॉइंट पी इफ मिरर रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब ये क्वेश्चन कैसे अप्रोच करें, हमें करना तो डिफ्रेंसिएशन पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हमें ना कोई डी थीटा बाई डी टी जब ओमेगा लिखना है, या डी एक्स बाई डी टी वी लिखना है, तो जो तुम्हारा जो ये कोई भी एंगल लोगे या डिस्टेंस लोगे, ये फिक्स पॉइंट से लेना हमें। तो अब ये देखो, अगर तुमने थीटा ना यहां से ले लिया, ये थीटा में क्या दिक्कत है कि भाई तुमने ये सोचा ये थीटा है, इमेज भी थीटा, ये ले लिया, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या नॉर्मल मूव कर रहा है, जब मिरर घूमेगा नॉर्मल भी मूव कर रहा है, क्या रिफ्लेक्टेड रे मूव कर रहा है, यस। तो ये दोनों ना वेरिएबल या घूमने वाले पॉइंट्स हैं, हमेशा एक चीज फिक्स लेना। जब डी थीटा बाई डी टी को अगर ओमेगा लिखना है तुम्हें, तो मैं ये एंगल एक बार फाई ले रहा हूं,
ये एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, ये तो फिक्स्ड है, ठीक है, ये फाई है। अगर मिरर ओमेगा से घूमे तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से घूमती है, हमें पता है कितने से घूमती है, ये 2 ओमेगा। इंसिडेंट रे फिक्स है, मिरर ओमेगा से घूम रहा है, रिफ्लेक्टेड रे सेम डायरेक्शन में 2 ओमेगा से घूमेगा। ये डिस्टेंस दे रखा है डी, ये भी देखो पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट नहीं मूव कर रहा, मिरर के घूमने से ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा, तो मैं यहां से डिस्टेंस ले रहा हूं, मान लो ये डिस्टेंस है y, तो इस ट्राइंगल में y कितना आ गया, y बाई डी इज इक्वल टू tan फाई, y इज इक्वल टू डी tan फाई, dy बाई डी टी, dy बाई डी टी कितना आ रहा है, इट इज डी सीकेंड स्क्वायर फाई इंटू डी फाई बाई डी टी। देखो कैसे करा है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल है, डी बाहर आ गया, हम चेन रूल लगाएंगे tan फाई का फाई के रिस्पेक्ट में, जैसे अगर तुम्हें आना है डी बाई डी टी ऑफ tan फाई, इसको मैंने चेन रूल से करा है। चेन रूल से कैसे करा है, इसको लिख दिया मैंने डी बाई डी फाई ऑफ tan फाई इंटू डी फाई बाई डी टी। तो tan फाई का फाई के रिस्पेक्ट में होगा सीकेंड स्क्वायर फाई बटे टी के रिस्पेक्ट में इंटू डी फाई बाई डी टी। अब ये देखो, ये अगर 2 ओमेगा से घूम रहा है, इसकी वजह से फाई कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, इसकी वजह से फाई कम हो रहा है, तो डी फाई बाई डी टी इज माइनस ऑफ 2 ओमेगा। तो बस ये वैल्यूज फिल कर लो, तो डी वाई बाई डी टी, और ये अगर नीचे की तरफ आ रहा है पॉइंट, तो v से y कम हो रहा है, तो मैं v को लिख रहा हूं माइनस ऑफ डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी को लिख दिया माइनस बी डी सीकेंड स्क्वायर फाई इंटू डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी इज माइनस 2 ओमेगा। इस इंस्टेंट पे थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री, ये भी कितना होगा 30, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये भी कितना होगा इस इंस्टेंट पे 30। फाई का वैल्यू फिल कर दो, सीकेंड स्क्वायर 30, सीकेंड स्क्वायर 30 कितना होता है, सीकेंड 30 इज 2/√3, तो ये कितना आ गया 4/3 इंटू 2 ओमेगा, तो 8/3 ओमेगा डी। तो हमने इसमें क्या कंसेप्ट यूज किया कि अगर मिरर ओमेगा से घूमे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 ओमेगा से घूमती है। सेकंड क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन ना मिरर के थ्रू इसको देख रहा है, और पर्सन किसी एक लाइन पे मूव कर रहा है, किस स्पीड से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से है d, और जो ये पर्सन जिस लाइन पे मूव कर रहा है ये 3D डिस्टेंस। फाइंड द टाइम फॉर विच पर्सन इज एबल टू व्यू द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो ये ऑब्जेक्ट अगर मुझे मिरर से देखना है तो इसका फील्ड ऑफ व्यू बनाते हैं, यहां से एक रह गया, एक यहां से रह गया, ठीक है। अब इसका फील्ड ऑफ व्यू बनाओ, सिमिलरिटी यूज कर लो कि भाई ये अगर थीटा एंगल है, ये भी एंगल थीटा होगा, ये 90, ये 90, ठीक है, ये d है, ये बड़ा वाला कितना है 3D, तो ये अगर x है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, tan थीटा यूज कर लोगे, tan थीटा इज x बाई डी, और इस ट्राइंगल में ये x डैश बाई 3D, तो ये 3x आ जाएगा। ऐसे ही ये कितना है tan माइनस एक्स, और ये है d, ये मान लो फाई एंगल था, ये फाई पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये अगर tan माइनस एक्स, ये d, ये 3D, ये आ जाएगा 3 टाइम्स tan माइनस एक्स, और ये कितना हो गया 10। तो टोटल कितना टाइम, कितना फील्ड ऑफ व्यू या कितने डिस्टेंस तक वो देख सकता है इसे, 3x प्लस 10 प्लस 3 इंटू 10 माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया टोटल, वो 40 सेंटीमीटर तक उसे देख सकता है, 40 सेंटीमीटर तक देख सकता है, मतलब यहाँ पे जब वो 40 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तब तक देख सकता है। कितने टाइम तक देख पाएगा, कितनी स्पीड से जा रहा है वो, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वो 20 सेकेंड्स तक इस ऑब्जेक्ट को देख सकता है। इसका सेकंड मेथड से कर रहा हूं, मुझे सेकंड मेथड थोड़ा ज़्यादा इजी लगता है। मैंने तुम्हें कैसे सिखाया था कि इसको देखने की बजाय ना ऑब्जेक्ट को, इसकी इमेज को देख ले,
वो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा इजी होगा। ये अगर ऑब्जेक्ट d डिस्टेंस पे है, इसकी इमेज कितने डिस्टेंस पे होगी, d पे। इमेज को सिर्फ किसके थ्रू देखा जा सकता है, मिरर के थ्रू। तो अब देखो ये d है, ये टोटल कितना है 3D। अब सिमिलरिटी लगा दो, ये d बड़ी ट्रायंगल्स में कितना है 4D। तो अगर ये 10 है, ये टोटल कितना होगा सीधा ही 40 सेंटीमीटर। तो इमेज को देख लिया करो, वो थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाता है और बहुत इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन आज का, फाइंड मिनिमम साइज ऑफ मिरर सो दैट अ गर्ल कैन सी हर फुल फेस। साइज ऑफ हर फेस, उसके फेस के डायमेंशन दिए हुए हैं, 8 इंच हाइट है और 6 इंच विड्थ है। डिस्टेंस बिटवीन हर आईज इज 4 इंच। तो देखो हमने जैसे फेस था, एक साइड इधर है, दूसरी आंख पीछे होगी। तो जो अगर हमें हाइट देखनी है, हाइट के लिए तो हाइट ऑफ मिरर, वो तो जितना उसका हाइट है, टोटल फेस का जो भी हाइट है उसका हाफ चाहिए। तो वो तो कितना आना चाहिए, सीधा ही 4 इंच। ठीक है, अब आती है हमारी ये विड्थ की बात। विड्थ में हम वन आई का यूज नहीं करेंगे, हम 2 आंखें हैं। तो विड्थ वाला देखो कैसे करना है। मान लो एक पर्सन का फेस है, उसको ना मैं थोड़ा इस साइड से दिखा रहा हूँ, ऐसे दिखा रहा हूँ। मतलब जैसे पर्सन के फेस की विड्थ है ये मान लो, और यहाँ पे 2 आईज है। ठीक है, मैं सामने से देख रहा हूँ पर्सन के, मुझे ये 2 आईज दिख रहे हैं, ये मिरर रखा हुआ है। हमें मिरर की ना विड्थ निकालने की, विड्थ कितनी होगी। अब देखो अगर मुझे एक तो ये टोटल इसका फेस का विड्थ कितना है 6 इंच। डिस्टेंस बिटवीन हर आईज इज 4 इंच और सिमेट्रिकल भी है फेस, सिमेट्रिकल फेस होता है ना, तो सिमेट्रिकल फेस। अब हमें एक तो ये वाला पोर्शन देखना है। अब ये बताओ इस आई से देखने में कम तुम्हें साइज ऑफ मिरर चाहिए, इस आई से देखोगे। क्या करो, फेस का ना जो राइट मोस्ट पोर्शन है वो लेफ्ट साइड से देख लो, और जो राइट मोस्ट पोर्शन है वो लेफ्ट साइड से। राइट मोस्ट पोर्शन ऑफ फेस, जैसे कान होते हैं जो, राइट ईयर कहाँ से देखना, लेफ्ट आई से, क्योंकि इससे ना फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाएगा, इससे फील्ड ऑफ व्यू कम आएगा, इससे फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा आ जाएगा। और जो लेफ्ट ईयर है वो कहाँ से देखना, राइट आई से। तो मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, ये कितना डिस्टेंस है, आईज में कितना डिस्टेंस है 4 इंच। ये इसका बीच वाला पोर्शन हो गया। टोटल फेस की लेंथ कितनी थी 6, ये कितना होगा 2, ये 2, ये 1 और ये 1। यहां तक सबको समझ आ गया। ये आई है, ये सेकंड आई है। टोटल था 6 इंच, आईज में डिस्टेंस है 4 इंच, ये कितना बच गया 1 इंच और ये भी 1 इंच। अब एक तो मुझे ये चीज़ देखनी है, ये कैसे देखूंगा, मैं इस आई से देख रहा हूँ, इस आई में और इस ईयर में कितना डिस्टेंस है, देखो ये 5 इंच हो गया। तो हमें ये बिल्कुल ना देखो सेम ट्रायंगल्स हैं, तो हमें ये जो मिरर कहाँ तक चाहिए, सिर्फ यहाँ तक ही चाहिए। कितने डिस्टेंस तक चाहिए, यहाँ से इस आई से 2.5 मीटर तक चाहिए, सॉरी 2.5 इंच तक चाहिए। और इसको देखना जब तुम्हें, वो इस आई से देखो, जब तुम इस चीज को देखना चाहते हो वो इस आई से देखना। तो इस आई से इधर 2.5 इंच चाहिए। तो देखो कैसे केस बन गया, ये आई है, ये मिडल पोर्शन है, कितना डिस्टेंस है ये 2। तो इस आई से कहां तक हमें मिरर चाहिए, इस आई से 2.5 तक, मतलब मिड पॉइंट से सिर्फ कहां तक चाहिए 0.5 इंच इधर चाहिए सिर्फ। और इस आई से, सेकंड आई से इधर भी 2.5 आएगा, तो मतलब मिड पॉइंट से कितना आएगा, सिर्फ आधा इंच आगे। तो टोटल साइज ऑफ मिरर जो तुम्हें चाहिए ना, उसकी विड्थ सिर्फ कितनी चाहिए 1 इंच। तो विड्थ ऑफ मिरर इज 1 इंच। तो टोटल क्या डायमेंशन हो गए मिरर के, 4 इंच इंटू 1 इंच। लास्ट क्वेश्चन ही हो सकता है किसी को ना समझ आया, एक बार खुद से ट्राई करो। मैं फिर से अगर हो सकता है मैं फिर से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूं। विड्थ में क्या करना है,
ये पर्सन का फेस का विड्थ है, मान लो ये उसके आईज हैं, ठीक है, ये I1 और ये I2। कितना डिस्टेंस है दोनों में? 4 इंच। सिमेट्रिकल है तो मतलब यहाँ से कितना होगा, मिडल जो पॉइंट है वो होगा 2 इंच पे। मुझे ये ईयर देखना है। पहले क्या करना है, इस आई और इस ईयर का डिस्टेंस निकालो। ये 2, ये 2, ये 1। तो अगर तुम्हें कहाँ तक मिरर चाहिए, ये यहाँ से रेज ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ये सिमिलर ट्रायंगल्स बनेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ही होंगी। तो ये बिल्कुल ना बीच वाला डिस्टेंस पे हमें यहाँ तक चाहिए। तो ये अगर 5 है तो तुम्हें मिरर सिर्फ कहाँ तक चाहिए, 2.5 तक चाहिए। तो यहाँ से 2.5 का क्या मतलब हो गया, मिड पॉइंट से कितना इधर आगे है, ½ इंच। ऐसे इस आई को ये देखना है। तो यहाँ ये 5, तो हमें कहाँ तक चाहिए, सिर्फ 2.5 तक मिरर चाहिए। 2.5 का मतलब यहाँ से 2.5, तो मिड पॉइंट से तो सिर्फ कितना हो गया, ½ इंच। तो टोटल मिरर का लेंथ कितना है, ये विड्थ कितना है टोटल, 1 इंच। तो हमारा प्लेन मिरर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे।